बढ़ते आगे, कैथल में भी लिपिकों की हड़ताल खत्म हो गई है। कल शाम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत के बाद लिपिकों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि सर्व कर्मचारी संघ के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इतनी लंबी हड़ताल के बाद भी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। अपने अपने कार्यालयों में जाकर के आज ही हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल 42 दिनों के बाद समाप्त हो गई है। कल इनकी स्टेट कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री से बात हुई थी, तो जिसमें यह फैसला लिया गया कि इनके काम की समीक्षा होगी और 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी जो इनके काम की समीक्षा करके इनकी वेतन डिसाइड करेगी कि कितनी मांग इनकी जायज है या नाजायज है। उसका फैसला कमेटी 3 महीने में देगी। इनसे ही पूछते हैं कि आज हम सुबह सचिवालय में पहुंचे हैं, जहां सभी कर्मचारी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हैं और इससे पहले यहाँ आपस में बात करना चाहते थे, एक दूसरे को बताना चाहते थे कि कमेटी का फैसला क्या हुआ। मैं भी इनसे पूछना चाहूँगा, आप सुबह से आज आप पहुँच गए हैं, तो क्या बातचीत हुई, क्या फैसला हुआ? जैसा कि कल हमारे राज्य प्रधान विक्रांत तंवर जी ने बताया कि जो हमारी प्रतिनिधि मंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कल रात को हुई थी, उसमें यह निर्धारित हुआ है कि हम 21,700 नहीं लेंगे। जो सरकार ने हमें पेशकश की थी 21,700 और भत्तों की, उसे हमने दरकिनार कर दिया और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी रिक्वेस्ट की कि हमें 19,900 ही दे दिया जाए। और हम अपना कल से धरना स्थगित कर रहे हैं और फिर हम अपने ऑफिसों में कार्य करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात मान ली है और हमारा जितना भी पीरियड है स्ट्राइक का, वो सर्विस पीरियड में काउंट कर दिया है। जी, जैसे कि 21,700 पे भी बात चल रही थी, अब उससे भी गए। 21,700 एक ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी। 21,700 के लिए हमारा ये आंदोलन नहीं था, हमारा आंदोलन 35,400 के लिए था। हमने सरकार को 35,400 के सारे तथ्य प्रूफ भी दिए, जिसमें विभिन्न जो हमारी वार्ताएं हुई थी उसमें माननीय जवाहर यादव जी ने भी माना भी था कि हमारी मांग जायज़ है। जब हमारी मांग जायज़ है तो हमें 35,400 क्यों नहीं दिया जा रहा? हम सिर्फ इसी चीज़ पे अडिग रहे कि हमारी मांग आप बता रहे हो जायज़ है, तो हमें 35,400 क्यों नहीं दे देते आप? तो अभी आगे क्या फैसला है? अभी हमारा आंदोलन स्थगित है। उसके बाद जैसे ही राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक होगी उसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। जी, आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। इनका कहना है कि जो कमेटी आगे निर्णय लेगी उस पर अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री 21,700 देने की बात कर रहे थे, वो इन्होंने नहीं मानी। अंत में 42 दिन के बाद इसका आंदोलन का जो समाप्त हो गया है, कहना पड़ेगा कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। ये क्लर्कों की हड़ताल नहीं थी, हकीकत में सरकार के ने बिठा रखे थे। कुछ साथी हमारे भ्रमित थे, सरकार की बातों में आ गए थे। इन्हें लग रहा था शायद सरकार के साथ लग के हम कोई लड़ाई जीत सकते हैं। हमने जिस दिन पहले दिन बैठा था, हमने कहा था लड़ाई आपकी जायज़ है, मांग भी आपकी जायज़ है, लेकिन आप जिस बैनर के नीचे बैठे हो, जो भारतीय मजदूर संघ एक RSS का विंग है, इसके नीचे आप गलत बैठे हो। जब उन्हीं की सरकार है, उन्हीं ने देना है, तो ये ढोंग किस तरह का? उन्होंने देना चाहिए था, लेकिन हमें पता है ये सरकार नहीं देगी। इन सरकार का तो काम यही कि कर्मचारियों को अलग अलग कैसे रखा जाए, इनका मेन मकसद यही है। लेकिन सरकार ने बहुत गलत किया, साथियों को 40-42 दिन बिठा के रखा। सारी जनता काम प्रभावित था, तो इनकी मांग माननी चाहिए थी। हम इसलिए सरकार की बहुत निंदा करते हैं। क्लर्कों को की हड़ताल जो 42 दिन से चली हुई थी और आज जो उसका पटाक्षेप हो गया है, सरकार ने जो मुख्य मांग थी 35,400 उसको रिजेक्ट कर दिया। ये दुर्भाग्य है और ये इनके साथ अन्याय है। और हम ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो ये मांग 2014 में हुड्डा गवर्नमेंट के समय मान ली गई थी। ये तो बल्कि सरकार लेट कर रही थी, 9 साल लेट कर दिया इसने, माननी चाहिए थी। लेकिन सरकार की जो मनसा नियत है उसके पीछे ये था कि संगठनों को विभाजित करना है। सारे जितने भी विभागीय यूनियन एसोसिएशन है उनको विखंडित करो और कर्मचारियों की एकता प्रभावित करो, उनकी ताकत घटाओ। ये इसके पीछे मकसद था। ये लोग इनसे भ्रमित, सरकार के इस तरह के लारे लप्पियों से भ्रमित होकर के आंदोलन में आ गए।